जी मैं जूतिया का व्रत रहती हूँ। द्वितीया का व्रत कहा जाता है कि अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, तो आपके बच्चे तो हैं ना? ये इनके मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ये क्या शादीशुदा है क्या? जी नहीं, मैं जजमान को कमा के थोड़ा ना देती हूँ, जजमान कमा के मेरे को दे। कम से कम दे रहा हो, जजमान को टॉर्चर ना करो। जजमान जो उन्होंने मेरे को पूरा एरिया लिख के गया है। हम लोग का पीढ़ी हम लोग के चेले से चलती है। तो साड़ी पहन के घूमने के लिए, लिपस्टिक लगा के घूमने के लिए तो आप घूमोगे। तो मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के नंदगंज थाना अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है बरापुर, वहीं पर मैं उपस्थित हूं। हमारे पीछे देख रहे होंगे, आप लोग तो पहचान ही गए होंगे। इनको तमाम नामों से जाना जाता है, कोई अर्धनारी कहता है तो कोई किन्नर कहता है, कोई हिजड़ा कहता है। इस तरीके से इनको, इन नामों से इनको जाना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए उपस्थित हूँ कि हमारे साथ जो किन्नर दिख रहे हैं ये आरोप लगा रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप आप लोग वीडियो में देखे होंगे। आज इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार क्या आरोप है और इनको क्या दिक्कत हो गई है। तो सबसे पहले तो अपना नाम थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम, पहले तो मैं कहने चाहती सबको राम राम। मेरा नाम गंगा हिजड़ा, मेरा घर बरापुर नंदगंज थाना के अंतर्गत मेरा यहीं पे घर है। मैं 10 तक पढ़ी लिखी हिजड़ा हूँ। आप पढ़े लिखे हो? अच्छा, सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि आप भी तो किन्नर हैं और भी लोग किन्नर होंगे, जब मांगने जाते हैं तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? जी भैया, आरोप तो हम इसलिए लगा रहे हैं, जिसका क्षेत्र जहाँ है वो वहाँ मांगे। जिसका गांव, ठीक है मेरा गांव यहाँ नंदगंज बरापुर, कोई बाहर से आके यहाँ मालिक बन के मांगेगा, चाहे मांग रहा है, ठीक है मांग रहा है कोई बात नहीं, मांग रहा है ऊपर से बोलेगा अरे उसके बधाई मत दे, वो यहाँ घर नहीं, वो डोम है, ये है वो है, जजमान को झूठ साच लगा के बोलेगा तो ये अच्छी बात है भैया? नहीं अच्छी बात है ना। इसलिए आरोप लगा रहे कि भैया मेरे एरिया में मैं जब तक जीऊंगी, मेरे जियते मैं एक घर किसी को मांगने नहीं दूंगी। उसके लिए जो होगा, थाना होगा, पुलिस होगा, फौजदारी होगा, मार होगा, पीट होगा, झगड़ा होगा, मेरी जान भी चली जाए। एक जिंदगी जो ऊपर वाले ने ले लिया और दूसरी जिंदगी मेरी बची है, वो चाहे वो अल्लाह ले या बंदा ले। एक जिंदगी तो ऊपर वाले ने ले लिया, लेकिन एक जिंदगी बची है, चाहे वो अल्लाह ले या बंदा ले। मुझे अब वो नहीं है। हिजड़े मुझे मारेंगे, अगर आएंगे, चाहे 4 गुंडा लगाएंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो बिट्टू नाम का किन्नर है हमारे पीछे गुंडा लगाता, ऊपर उल्टा सीधा जजमान के घर पे बेइज्जती करके आता, तो भैया तो बेइज्जती क्या कर रहा? हम तो मांग का भी राड़, कोक का भी राड़। तुम लोग तो भैया बाल बच्चे वाले हो, तुम लोग तो बेटी बेटा वाले हो। कम से कम दे रहा हो, जजमान को टॉर्चर ना करो। जजमान जो दे रहा है खुशी से लो। कौन कौन बच्चे वाला है? और जो बिट्टू किन्नर है वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर का है। यहाँ आके बोलता है कि मैं यहाँ घर दुआर, यहाँ का मैं मालिक हूँ। लेकिन भैया ना वो यहाँ का मालिक, वो पहले आदमी था, पहले वो लड़का था। उसके बाद साल भर हुआ, अपना ऑपरेशन करा के जनता के आंख में अंधकार दिखाने के लिए अपना जेंडर चेंज करा कि जनता के दरवाजे जाएंगे, नंगा होएंगे, तो जजमान देखेगा तो डरेगा कि अरे हिजड़ा आदेदा, नहीं तो सरापे लगे। तो भैया हम ये कहना चाहते कि कोई सराप नहीं लगता। इतना ही सराप लगे तो किसी का बेटा भातार मरा हुआ है, जिंदा कर दे तो भैया 2-4 बीघा लिख देगा, जनता 2-4 बीघा लिख देगा। अच्छा, अगर वो आप पे भी आरोप लगाए कि आप भी किन्नर नहीं हैं, आप भी जेंडर चेंज करवाए हैं, तो फिर क्या होगा? ए भैया आरोप लगाएगा, मेरे को तो दुनिया जहान जान रहा है, मेरे को तो दुनिया जानता है। मैं अपने गांव में भी बधाई लेती हूँ। अगर ठीक है, अगर मेरा यहाँ क्षेत्र नहीं रहता तो आज नहीं तो मैं 10 साल से मांगती खाती आ रही हूँ, बेसी हो गया। तो भैया अगर कोई आरोप लगाएगा तो मेरा तो जजमान से खाना है, मेरे को तो हिजड़ा खाने को देगा नहीं, मेरा जजमान देगा ना 10 रुपये खाने को, चाहे 2 रुपये दे। तो भैया मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र सब में बधाई मांगती हूँ और सब जजमान मुझे खुशी से बधाई देता। ये नहीं कहता अरे तू तो फलाना घर का हवे, नहीं, सब मेरा कदर करता है। हम भी जजमान की कदर करती हूँ, जो देता है खुशी से लेती हूँ। तो आपका क्षेत्र बंधा है कि कहाँ तक आपका क्षेत्र है? मेरा क्षेत्र नंदगंज थाना के अंतर्गत जितना ग्राम सभा आता है सब मेरा क्षेत्र है।
करंडा क्षेत्र के अंतर्गत जितना गांव आता है मेरा क्षेत्र है। तो आपके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा जाके मांगता है तो फिर कैसे पता चलेगा? वो भी मांगेगा, फिर आप भी जाके मांगोगे, तो इस तरीके से जनता परेशान होगी ना। तो जी भैया यही तो बात है, कोई जनता किसी एक को बधाई देगी, 10 लोग को बधाई नहीं देगी। हाँ, 10 लोग की बधाई नहीं देगी। मेरे से पहले मांगते थे दया गुरु। हाँ, मेरे से पहले मांगते थे दया गुरु, जो कि साल भर पहले मर गए। हाँ, मांगते थे, वो भी 40-50 गाड़ी पुलिस आई, 40-50 गाड़ी हिजड़े थाना के अंदर आए थे, 40-50 गाड़ी हिजड़े। मैं अकेले हिजड़ा, मैं उस टाइम अकेल थी, हम अकेल थी, तब भी मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। आज भी मैं अकेल हूँ, आज भी मैं अकेल हूँ, मेरा 2 चेला है, लेकिन मैं अपने अंदर वो गर्व रखती हूँ कि अब एक मुर्दा लाश को कोई काम मारेगा, जीऊंगी तो पूरा मांगूंगी। तो आपका क्षेत्र बता रहे हैं, तो क्या वो कहीं लिखित है कि ये इतना एरिया आपका है, उसमें कोई दूसरा जाएगा तो उस पे आप वो कार्रवाई करेंगे? कैसे, क्या होगा, कैसे हो? मेरा एरिया है, मेरे को देखो, जो मेरे से पहले हिजड़ा मांगते थे दया गुरु, उन्होंने मेरे को पूरा एरिया लिख के गया स्टाम्प पेपर। अच्छा, स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा, पूरा तो अगर उस एरिया में दूसरा कोई जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे, आप उसको मना करेंगे? अगर वो कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे कि ये कौन है, तो मेरे एरिया में कोई दूसरा हिजड़ा जाए, मेरे सिवा या मेरे चेलों के सिवा कोई दूसरा हिजड़ा जाए, तो यही कहना चाहेंगे कि तुरंत मुझे कांटेक्ट करे, मेरे नंबर पे कॉल करे। जिसको हमने वेस्टिंग कार्ड बांटा है, वो वेस्टिंग कार्ड की पे कॉल नंबर है मेरा, उस पे से कॉल कर दे। और जिसको नहीं पता है तो मैं अपना नंबर बोल दे रही हूँ। बोल दीजिए नंबर। 94 555 88 671। 94 555 88 671। मेरा नाम गंगा हिजड़ा। मैं यहाँ की इस क्षेत्र की मालिक हूँ, मेरे सिवा कोई ना मालिक। मेरे मरने के बाद मेरे चेले मालिक, उसके सिवा कोई मालिक नहीं। अच्छा, मतलब कि इन्होंने नंबर दिया है, उस अगर कोई दूसरा जाता है तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी फिर बाद में आप समझिएगा उनसे, है ना? बाकी बाद में मैं समझ लूँगी, बाकी बाद में मैं समझ लूँगी। लेकिन मेरे क्षेत्र में मेरा शकल देखे बिना, मेरे चेले का शकल देखे बिना कोई किसी को बधाई ना दे। और नहीं तो जो बधाई देगा, हम ये गुजारिश कर रहे हैं, हम तो गाली नहीं दे सकते क्योंकि हम किसी जजमान को कमा के नहीं देते। हाँ, देगा भैया तो वो तो झूठ करके गया, लेकिन मैं गाली शराब नहीं दूंगी। लेकिन वो तो मेरे नाम पे बोल के जाते लोग, गंगा हॉस्पिटल में भर्ती है, गंगा हमके भेजला से बधाई लेवे के। तो कोई कुछ भी कहे, अगर मैं मरती भी रहूंगी, मैं जजमान के दरवाजे जाके बैठूंगी, जजमान को जो सपरेगा खुशी से देना। तो आप लोग जाते हैं जब घर पे किसी के, तो बड़ा टार्चर करते हैं जी, लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग परेशान करते हैं उन लोगों को। भैया सब हिजड़ा एक तार नहीं होता, कुछ आप परेशान नहीं करते? जी नहीं, जो देता है, आप मेरे क्षेत्र के किसी नागरिक से पूछ लेना, जो देता है खुशी से। 10 रुपया दिया तो जियो, 10,000 दिया तो जियो, 2 रुपये दिया तो जियो। मैं क्यों जजमान को टॉर्चर करूं? मैं जजमान को कमा के थोड़ा ना देती हूँ, जजमान कमा के मेरे को देता है। मैं जजमान को नहीं कमा के खिलाती, जजमान मेरे को कमा के खिलाता। वही कमाई से हम हमारे चेले नाती खाते हैं। मेरे चूल्हे में आग जलती है जजमान की कमाई से। जजमानों का बच्चा जिए, जो दे उसका भी बच्चा जिए, जो ना दे उसका भी बच्चा जिए। वो पैसे से गरीब की बहन बेटी की शादी में भी मैं लगाती हूँ, गरीब दुखिया अबला इंसान में भी लगाती हूँ, जो अनाथ है उनमें भी लगाती हूँ। मंदिर मस्जिद में धर्म का भी मैं काम करती हूँ। जी, मैं जूतिया का व्रत रहती हूँ, आज से नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मैं रहती हूँ। तो जूतिया का व्रत कहा जाता है कि अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, तो आपके बच्चे तो हैं नहीं? जी, मेरे बच्चे नहीं, हम तो निर्वंश, मेरे बच्चे नहीं। लेकिन मैं तो जजमान के बच्चे की कमाई खाती हूँ, जजमान की कमाई से कान में एक से एक झुलाती हूँ, जजमान का साड़ी पहनती हूँ, जजमान का लिपस्टिक लगाती हूँ, जजमान का रोटी खाती हूँ। तो मैं जजमान के बच्चे के लिए नहीं दुआ मांगूंगी? तो रोज तो पेट भरना है, रोज तो खाना खाना ही है। एक दिन ना खाऊंगी तो मर तो जाऊंगी नहीं, एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर तो जाऊंगी नहीं। तो इसलिए मैं जूतियाँ भूखती हूँ कि मेरे जजमान लोग का बच्चा जिए, मेरा ना हुआ।
हम एक बच्चे के लिए तरसे, लेकिन मैं तो लाखों बच्चे रोज खिला रही हूँ, रोज 5-10 घर जा रही हूँ, रोज बच्चे खिला रही हूँ। तो मालिक जिसका मैं बच्चा खिलाऊं उसका भी बच्चा जूतिया माता जिलाए, जिसका बच्चा नहीं भी खिलाती हूँ उसका भी बच्चा जिलाए। क्यों? इसलिए मैं जूतिया का व्रत रहती हूँ। अच्छा, मतलब आप पूरे जजमान के लिए अपने जूतिया का व्रत रहे। ये भी नहीं कि मैं अलग रहती हूँ, ये नहीं कि मैं अलग अपना व्रत रहती तो अलग नहीं, जहाँ जनता की बहन बेटी बैठी रहती है उन लोग के बीच में आके व्रत में रहती हूँ। और वो लोग भी मुझे बुरा नजर से नहीं देखता, वो लोग भी अपना समझ के अपना की तरह मुझे प्यार करते तो हैं। आप अभी अपने घर पे रहते हैं, आपके माता पिता से अलग हो गए हैं कि उन साथ में रहते हैं? देखो भैया, माता पिता अब हिजड़े की लाइन में चले जाओगे भैया तो धीरे धीरे वो मोह माया त्याग हो। तो आप अपने गांव में ही रहते हैं ना? जी, क्यों रहती हूँ? मैं कहीं क्षेत्र में जाऊंगी, हाँ दूसरे के क्षेत्र में जाऊंगी तो वो हिजड़ा बोलेगा, ए भैया मेरे एरिया से तुम निकलो, मेरा जजमानी तू कैसे मांग रहा है, मेरा चेला नाती कहाँ जाएगा किसी के क्षेत्र में। मतलब आप अपने परिवार से अलग रहते हैं अभी? मैं अपना खुद का घर, खुद का जमीन, खुद का गाड़ी बनाई हूँ। और रही बात कि माँ बाप का, तो भैया माँ तो पैदा की है, हाँ माँ ने तो पैदा किया है, जीती भी रहूंगी मरती भी रहूंगी तो माँ बाप को तो एक बार याद करूंगी, क्योंकि वह उन्हीं का देन है कि मैं इतना बड़ी हुई, गली गली घूम के मांग रही, तो उनको तो मैं भूल नहीं सकती। हाँ, जजमान की नेचर की वजह से रोज रोज वो प्यार मोहब्बत धीरे धीरे निकल जाता है। आदमी बोलता अरे अबे हम जाएंगे, बोलेगा अरे इसका माई बाप एक फलाना कलई का फलाना कलई की, तो इसलिए भैया धीरे धीरे मोह माया त्याग हो जाता है। हाँ, हम लोग अपना औलाद अपने चेले को समझते हैं, हम लोग का पीढ़ी हम लोग के चेले से चलती है, ना कि बाल बच्चे से चलती है। हम मरेंगे। आप बोले कि आप पढ़ाई भी किए हैं? हाँ, हम 10 तक पास हूँ, शहीद स्मारक इंटर कॉलेज नंदगंज से पढ़ी हूँ। तो 10वीं पास कर लिए तो आगे नहीं सोचे कि और पढ़ना चाहिए कुछ 11 करना? में गई, लेकिन जो चाल ढाल होता है ना, जो रहन सहन, अब जैसे माँ बाप है बोलेगा अरे लिपस्टिक मत लगा, लड़की का कपड़ा मत पहन, साड़ी मत पहन, नाखून पालिश मत लगा, तो भैया अगर आप आदमी हो तो आपको कहेंगे साड़ी पहन के घूमने के लिए, लिपस्टिक लगा के घूमने के लिए, तो आप घूमोगे? नहीं घूम सकते। लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग है वो तो भगवान ने लड़की का डाल के भेजा ना, इसलिए हम बहुत काबू किए कि जान दो फैमिली मार रही है, गरिया रही है, बोल रही है, लेकिन काबू कर ले। लेकिन जो चाल ढाल है, रहन सहन है, जो लिपस्टिक बिंदी का वो है, अगर ठीक है कोई लड़की है उसको कहेंगे लड़का का कपड़ा पहन के घूमो तो नहीं घूमेगी, लड़का है उसको कहेंगे लड़की का कपड़ा पहन के घूमने के लिए तो नहीं घूमेगी। लेकिन भगवान तो सब कुछ डाल सकता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ किन्नर होते हैं, कहते हैं कि हम किसी का बधाई मांग के किसी को परेशान क्यों करें, वो अपना नाच गा के अपना पैसा कमा लेते हैं। तो आप कभी ऑर्केस्ट्रा वगैरह में नाचने नहीं गए? जी भैया देखो, नाचने गाने बड़ी बात नहीं होती, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाने में ये होता है, एक तो जनता ये नहीं सोचता कि अरे जाए दो ये बेचारा निर्वंश जात है, जान दो ये बेचारा का उजड़ी हुई दुनिया है, इसका हौसला बढ़ाए। ऊपर से जनता जितना देगा नहीं उतना देख के मुस्कियाता है। तो भैया क्या है, मुस्कियाओ, लेकिन जो हम लोग खा पहन लेते अपनी कमाई नहीं जजमान की, वो निक निक जनता खाने पहनने को भैया सोचे, निक निक जनता सोचे खाने पहनने के लिए। लेकिन यही होता है भैया कि जब तक जियो हम लोग को पल में खुशी पल में गम, अभी खुश रहेंगे हम लोग तो अभी दिल दुख हो जाता है, क्योंकि भैया जिसका मुंह ना देखना उसका गांड देखना पड़ता है। जिसको खाने की औकात नहीं होती भैया वो भी बोल देता, लेकिन ये नहीं सोचता कि अरे हिजड़ा कमा था तो ये काम कर रहा था, वो काम कर रहा था, धर्म में लगा हुआ था ना। जनता ये सोचता है अरे हिजड़ा, लेकिन ए भैया हिजड़ा का मतलब तो समझे, एक कुत्ता भी अपना बच्चे के लिए रोटी मांगने जाता है। हम तो ये कहते कि जजमान कोई कमाता है तो बोलता है हमारे बेटा के घर हो जाए, हमारे बेटा के द्वार हो जाए, हमारे बेटा के गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए। हम तो यही मांगते कि भगवान मेरे जो जजमान का बेटा जियाओ, जजमान का पूत जियाओ कि हमारा पेट भरे। हम तो ये मांगते, अपने लिए तो सब दुआ मांगता, लेकिन हम तो जनता के लिए दुआ मांगते।
अच्छा, ये अभी आपके साथ खड़े हैं और इनके मांग में सिंदूर लगा हुआ है, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। इनके मांग में सिंदूर लगा हुआ है, ये क्या शादीशुदा है क्या? जी नहीं, हम लोग की परंपरा ये है कि हम लोग जब चेला बनाते हैं, मैं भी जब चेला बनी तो मेरा भी गुरु मांग में भरा था, लेकिन जब मेरा गुरु मर गया तो हम मांग धुला गया। अच्छा, तो जब ये इन लोग मेरे चेले बने तो इन लोग का मांग में सिंदूर मैं अपने हाथ से पहनाई। मैं मर जाऊंगी कितना चेला बना, ये भी देख रहे हैं लगा रही हैं, वो भी मेरा 3 चेला है। अच्छा, बड़ी चेला पूजा, इससे छोटी चेला एक पायल, उसके बाद ये है। अच्छा, तो जितना भी लोग रहेंगे वो आपके नाम का सिंदूर लगे? हाँ, जो मेरा चेला बनेगा वो मेरे नाम का सिंदूर पहनेगा। ये लोग जब चेला बन गए तो मेरे यहाँ से ये लोग छोड़ के नहीं जा सकते। मेरी अगली पीढ़ी ये लोग की है, मेरे मरने के बाद मेरी पीढ़ी ये लोग चलाएगा। क्यों? अगर ये लोग मेरे को छोड़ के अगर कहीं हिजड़े में चला गया, चाहे कोई हिजड़े के घर, अब मेरा चेला बनने के बाद दूसरे का चेला बन गया, तो जो बनाएगा और जो बनेगा 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो दंड मांगूंगी वो देगा। अच्छा। उसको उनको मतलब आप क्या कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो इनको दंड देना पड़ेगा? हाँ, अगर मेरे को छोड़ के ये लोग किसी के घर पे चेला बनेगा, किसी के घर पे कमाएगा खाएगा, तो ये लोग 5 लाख 10 लाख दंड भर देगा, तब इन लोग से मेरा रिश्ता खत्म। फिर ये लोग जाएंगे तो वहाँ पे वहाँ जाके चेला बनेंगे, तो वहाँ पे भी फिर उनके नाम का सिंदूर लगा? हाँ वो भरेंगे। मैं यहाँ से रिश्ता तोड़ूंगी तो मेरा दंड देंगे तब तोड़ूंगी। चलिए, हमारे साथ गंगा किन्नर जो नंदगंज बरापुर में रहती हैं, इनका घर है, और ये बता रहे हैं कि इनकी जो जजमानी है वो पूरा बताया इन्होंने। नंदगंज और करंडा क्षेत्र जो नंदगंज थाना है और करंडा थाना है, उसके अंतर्गत जितने गांव आते हैं वो इनके अंडर में आते हैं। ये जाके वहाँ पर मांगती हैं, ये जितने भी गाँव के लोग हैं इनके जजमान हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा जाता है तो इन्होंने नंबर अपना बता दिया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये भी मांग रहे हैं, फिर आप भी आओगे तो मांगोगे, इससे आपको परेशानियों का सबब बनना पड़ेगा। तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और ये समझेंगे, और वो जो मांगने आएगा वो समझ लेगा। तो चलिए, आप लोग बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।